साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने जो ऋषिकेश पंचांग जो काशी से प्रकाशित होता है, वाराणसी से प्रकाशित होता है, तो आप लोगों के सामने जो रखा हूं, हम इसके माध्यम से और अन्य पुस्तकों के अध्ययन से आप लोगों को एक नई चीज़ बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है होरा। होरा के बारे में अभी तक आप लोगों को मैं चर्चा नहीं कर पाया था, जिसकी चर्चा आप लोगों के सामने मैं कर रहा हूं कि होरा होता क्या है। होरा के बारे में हम लोग सीखें और कुछ जानें। होरा क्या है? ज्योतिष शास्त्र में होरा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुभ मुहूर्त के अभाव में कोई मंगल कार्य न रुके, इसके लिए ज्योतिष में होरा चक्र की व्यवस्था बनाई गई है। होरा शास्त्र को कार्य सिद्धि का अचूक माध्यम माना गया है। सूर्योदय के अगले दिन सूर्योदय तक 24 होरा होती है और एक सूर्योदय से एक सूर्यास्त तक होरा का संख्या 12 होते हैं। प्रत्येक दिन के प्रारंभ से प्रथम होरा उस ग्रह की होती है जिसका वह वार होता है, जबकि अगली होरा उस दिन से 6वें दिन की होगी और यही क्रम चलते रहता है। जैसे उदाहरण, एक होरा चंद्रमा की होती है, दूसरा होरा शनि की होती है, तीसरा होरा गुरु का होता है, चौथा होरा मंगल का, पांचवा होरा सूर्य का और छठा होरा शुक्र का, सातवां होरा बुध का तथा पुनः 8वीं होरा चंद्रमा की होगी। यानी पुनरावृत्ति पुनः हो जाती है, यानी बुध के बाद पुनः चंद्रमा की शुरुआत हो जाएगी। इस प्रकार जो वार हो उसी वार की होरा से आगे की होरा निकाली जा सकती है और कार्य को सफलता के लिए उसका प्रारंभ किया जा सकता है। अब आगे हम लोग देखें कि सूर्य की होरा में क्या करना चाहिए। यदि सूर्य की होरा हो तो हमारे लिए क्या शुभ होता है, क्या जानकारी उससे मिलती है, क्या फल उसका मिलता है, कौन सा कार्य करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग सीखें। सूर्य की होरा में यदि हो जिस दिन, उस दिन सरकारी नौकरी के लिए हमें आवेदन इत्यादि करना चाहिए और पद पर आसीन होना चाहिए। यदि कोई पद हमको योगदान करना है अच्छे पद पर, ऊंचे पद पर, तो उस पद पर भी आसीन होना चाहिए। उच्च अधिकारी से मिलना शुभ होता है। उच्च पदाधिकारी जो है, वरीय पदाधिकारी जो होता है, उससे मिलना हमारे लिए शुभ होता है। चंद्रमा की होरा में रत्न धारण, यदि रत्न धारण करना है तो रत्न धारण करना चाहिए और कोई भी कार्य उस दिन प्रारंभ करना चाहिए, वो शुभ माना जाता है। मंगल की होरा के दिन मुकदमा संबंधी मामला, यदि केस हो, कोर्ट में विवाद हो, मामला चल रहा हो, उसमें उस दिन यह शुभ होता है। नौकरी में योगदान, यदि नौकरी ज्वाइनिंग करना है तो उस दिन नौकरी का ज्वाइनिंग भी करना चाहिए, वो शुभ होता है। बुध की होरा में व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, उस दिन विद्यारंभ भी कर सकते हैं और रत्न धारण भी कर सकते हैं। गुरु की होरा में पदाधिकारियों से मुलाकात, यदि कोई कार्य है पदाधिकारी के पास जाना है हमें, तो उस दिन का होरा देख करके यदि जाते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। विवाह संबंधी कार्य भी उस दिन कर सकते हैं। शुक्र की होरा में कहीं जाना हो तो यात्रा कर सकते हैं, आभूषण गहना आदि खरीद सकते हैं, नया वस्त्र भी पहन सकते हैं, नया वस्त्र धारण कर सकते हैं, जो हमारे लिए शुभ होता है। शनि की होरा में वाहन खरीदना, रत्न धारण करना,
शिलान्यास करना और भूमि क्रय करना, ये हमारे लिए शुभ होता है। इसे हम यदि करते हैं और अपना होरा इस विधि से निकाल करके और उस दिन वे धारण करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा शुभ फल होता है। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, हमारी बताए हुए बातों को यदि आपको पसंद आता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। यदि अच्छा न लगे तो सब्सक्राइब नहीं कीजिए, लाइक मत कीजिए और शेयर भी मत कीजिए। यदि अच्छा लगता है आपको कि यदि हम इसको अमल करेंगे तो हमको भी लाभ होगा, शेयर करेंगे तो हमारे इष्ट मित्र जो संबंधी हैं उनको भी लाभ होगा, तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगला वीडियो आने तक के लिए साथियों धन्यवाद।